हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपकी शेफर बेंडिंग क्लास 3 स्टार्ट करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने बीम्स की बात कर ली थी, उनकी इंडिटरमिनेसी की बात कर ली थी। मैंने आपको लास्ट ये बताया था कंटिन्यूस बीम की इंडिटरमिनेसी डिपेंड करेगी कि उस पे कौन सा सपोर्ट है, किस तरीके का है वो, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस बीम की इंडिटरमिनेसी कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी इसमें तो आपके सपोर्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि कितनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये फिक्स है इधर, ठीक है, ये हिंज इधर रोलर रख दूं तो भैया ये मेरे पास इंडिटरमिनेसी जो है ये 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 1 रिएक्शन, 6 रिएक्शन और 3 इक्वेशन, 3 रह जाएगी। तो इसका कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है। अगर मान लो यही आपके पास आ जाए इस तरीके से कि सभी सपोर्ट हिंज है और ये आपके पास इस तरीके से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गई 4, 2, 2, 2, 2, ये आपके पास आ गई 8 रिएक्शन, 8 रिएक्शन और 3 इक्वेशन, तो 5 अननोन। इस तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास अननोन्स हैं, ठीक है ना। आपके पास जो है, आपके पास सॉरी इनडिटरमिनेसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन। बीम हो गई, अब हमारे जो जो टॉपिक हो गए, आपको सपोर्ट रिएक्शन, बीम जो दो हिस्सों में बांटी थी वो हो गई, ठीक है ना। उससे पहले अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, हम जो साइन कन्वेंशन लेने वाले हैं, ठीक है ना, शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए और एक्शियल फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन जो हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन में एक बात ध्यान रखना, जो हमने बेसिक डेफिनेशन दी है कि दोनों तरफ से वैल्यू और साइन सेम आने चाहिए, आइदर लेफ्ट और राइट। बोला था शियर फोर्स जो होगा, शियर फोर्स क्या एल्जेब्रिक सम है ट्रांसवर्स फोर्सेस का, आइदर लेफ्ट और राइट। तो दोनों तरफ से आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो विपरीत दिशाएं होंगे ना उन्हें सेम चिन्ह का देंगे, क्योंकि विपरीत दिशाओं के बचेंगे तो उन्हें सेम चिन्ह का देंगे। तो भैया जैसे शियर फोर्स के लिए बात करूं, अगर मैं बात शियर फोर्स के लिए करूं, जो मैं मोस्टली साइन लेके चलूंगा, तो ये मान लो सेक्शन है, ये जो है ना ये लाइन है, ये सेक्शन बता रहा है, सेक्शन है ये। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो, ये सेक्शन है, अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, और राइट साइड से आप देख रहे हो तो क्या होगा। जनरली लेफ्ट से ऊपर और राइट से नीचे शियर फोर्स को मैं प्लस लूंगा, ठीक है ना। सेक्शन के लेफ्ट से ऊपर और राइट से नीचे शियर फोर्स को मैं प्लस लूंगा, और सेक्शन के लेफ्ट से नीचे और राइट से ऊपर शियर फोर्स को मैं माइनस लूंगा। सेक्शन के लेफ्ट से नीचे और राइट से ऊपर मैं माइनस लूंगा। ये इसको मैं प्रेफर करूंगा, इस वाले साइन को शियर फोर्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा, इसको प्रेफर करूंगा। इसके अपोजिट भी सही होता है, ठीक है ना, अपोजिट भी करेक्ट है। बाकी मैं मोस्टली साइन इसी से बनाऊंगा, ठीक है ना। इसके अपोजिट भी करेक्ट होता है, मैं इसको प्रेफर करूंगा। इसके अपोजिट कैसे करेक्ट होगा तो वो एक बार बता देता हूं, ठीक है, कि इसके अपोजिट भी आपका करेक्ट होगा। इट कैन बी ऑल्सो टेकन, या अपोजिट कैन बी ऑल्सो टेकन। ठीक है ना, अपोजिट साइन भी जो है ना लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइन भी लिए जा सकते हैं। तो ये लाइन जैसे खींची, ये सेक्शन, मार्कर बदल लेता हूं मैं, ठीक है। इसके जो है लेफ्ट में नीचे और राइट में ऊपर प्लस, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट ले रहे हैं, ठीक है ना। और लेफ्ट में ऊपर और राइट में नीचे माइनस, ठीक है, लेफ्ट में ऊपर और राइट में नीचे माइनस, ये भी लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाले चिन्ह भी लिए जा सकते हैं, अपोजिट चिन्ह भी लिए जा सकते हैं, पर मोस्टली मैं यही लूंगा। तो याद रख लेना, जैसे अपन शेयर क्लॉकवाइज पॉजिटिव याद करने के लिए, लेफ्ट से ऊपर राइट से नीचे प्लस, लेफ्ट से ऊपर राइट से नीचे प्लस। अगर सेक्शन के लेफ्ट से देख रहा हूं, ठीक है, किसी भी एक तरफ से देखना है, अगर सेक्शन के लेफ्ट से देख रहा हूं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस करूंगा, और सेक्शन के राइट से देख रहा हूं तो नीचे प्लस और ऊपर माइनस करूंगा। फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन के लेफ्ट से देख रहा हूं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और सेक्शन के राइट से देख रहा हूं तो नीचे प्लस और ऊपर माइनस करूंगा। मोस्टली मैं यही साइन लूंगा, ये लिया जा सकता है, ठीक है, लिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट के लिए हंसता हुआ चेहरा प्लस और रोता हुआ चेहरा माइनस। बेंडिंग मूवमेंट के लिए हंसता हुआ चेहरा प्लस, सैगिंग प्लस, हंसता हुआ चेहरा प्लस, हंसता हुआ चेहरा प्लस,
ठीक है, और रोता हुआ चेहरा माइनस, ये हंसता हुआ चेहरा है यानी स्माइली, ठीक है ना, स्माइली, ये लेना है प्लस, स्माइली प्लस लेना है, कहने का मतलब क्या है, स्माइली प्लस लेना है कहने का मतलब ये अगर सेक्शन है, ये अगर सेक्शन है तो भैया ये ऐसे मूवमेंट लेफ्ट में और ऐसे राइट में, इसको मैं प्लस लूंगा, इसको हम सैगिंग भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग भी बोलते हैं, सैगिंग, जैसे सिम्पली सपोर्टेड बीम में होती है जनरली, सिम्पली सपोर्टेड बीम में होती है जनरली सैगिंग, इसको हम सैगिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम सैगिंग भी बोलते हैं। चलो मैं बना लेता हूं दूसरा। ये रोता हुआ चेहरा है ना, ये रोता हुआ चेहरा माइनस, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, हॉगिंग, ठीक है, ये आपके पास हो गई हॉगिंग, सैगिंग और हॉगिंग, ये आपके पास हो गई है हॉगिंग, ठीक है, एक तरफ आपका सैगिंग है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, हॉगिंग है, तो ये आपने बात की, और ये बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये सेक्शन है, तो सेक्शन के एक तरफ से आप ये वाला प्लस लोगे, ये माइनस लोगे, दूसरी तरफ से ये प्लस ये माइनस, देखो क्या होता है, अपन ऐसा करते क्या है, सेक्शन के विपरीत दिशा वाले को अपन सेम चिन्ह का लेते हैं, क्यों, अगर मान लो सेक्शन के इस तरफ से ऐसे बच रहा है, तो अपन को पता है कि अपने जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, अगर सेक्शन के लेफ्ट से ऐसे बच रहा है ना, तो डेफिनेटली राइट से बचने वाला मूवमेंट ऐसे होगा, राइट से बचने वाला मूवमेंट ऐसे होगा, आप चाहते हो सेम चिन्ह के रिजल्ट आए, क्योंकि आपने डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन दी है, सेम चिन्ह के रिजल्ट आए, तो अगर लेफ्ट में आपने ऐसे वाला प्लस माना है तो राइट में ऐसे वाला मानना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट में अगर ऐसे वाला प्लस माना है तो राइट में इस तरीके वाला आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपके पास बेंडिंग मोमेंट के साइन। अपन बात करें एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल फोर्स के साइन, ध्यान रखना किसी भी एक तरफ को देखना होता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल फोर्स के लिए, या सिर्फ थ्रस्ट भी बोल सकते हो या एक्सियल फोर्स बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर एक्सियल फोर्स बोल सकते हो। तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें टेंशन प्लस, जनरली टेंशन प्लस होती है और कंप्रेशन माइनस, टेंशन प्लस और कंप्रेशन माइनस। तो भैया टेंशन कैसे है, टेंशन है ऐसे ऐसे, ये मेरे अंगूठे जैसे ऐसे टेंशन, कंप्रेशन कैसे है ऐसे, ठीक है, तो टेंशन प्लस यानी आपके पास ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन है, अब इसमें टेंशन तो प्लस कर दी, टेंशन प्लस और कंप्रेशन माइनस है, कंप्रेशन माइनस है, ठीक है ना, टेंशन प्लस है और कंप्रेशन माइनस है। कोई कहे असर अपोजिट साइन के ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, अपोजिट, अपोजिट भी करेक्ट है, लेकिन जनरली ये लूंगा मैं, अपोजिट भी करेक्ट है, ठीक है ना, कहने का मतलब अगर कोई कहे कि सर मैं कंप्रेशन प्लस और टेंशन माइनस लूं तो लिया जा सकता है, ये आप पहले मेंशन करोगे, लिया जा सकता है, आप मेंशन करोगे, देखो जनरली अपन टेंशन प्लस लेते हैं यहाँ, लेकिन लिया जा सकता है कि कंप्रेशन प्लस और टेंशन माइनस, ये लिया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये सेक्शन है, ठीक है ना, सेक्शन के वही जैसे यहाँ पे है सेक्शन लेफ्ट और राइट, इधर कहानी लेफ्ट और इधर कहानी राइट, ऐसे ही सेक्शन के इधर लेफ्ट और इधर राइट, तो भैया यहाँ पे कंप्रेशन प्लस कर रहे हो आप, यहाँ पे कंप्रेशन प्लस कर रहे हो और टेंशन माइनस कर रहे हो, टेंशन माइनस कर रहे हो, तो लिया जा सकता है, ये जो साइन कन्वेंशन है ये हुए, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट का हस्ता रोता, सैगिंग हॉगिंग, ठीक है ना, इसका आपका जनरली ये वाला प्लस लेंगे, इसके अपोजिट भी लिया जा सकता है, ठीक है ना, तो ये आपके हुए साइन कन्वेंशन। तो फोर्सेस, ठीक है ना, सबसे पहले बात हुई अपने पास किसकी, सबसे पहले बात हुई बीम की, फिर अपनी बात हुई शियर फोर्स,
बेंडिंग मोमेंट, थ्रस्ट की। फिर अपने पास बात हुई शेप ऑफ डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम। फिर अपने पास बात हुई गतियों की, मूवमेंट, मोशन, ठीक है ना, जो आपको मैंने बताया 2D में 3, 3D में 6। फिर अपने पास बात हुई सपोर्ट रिएक्शन की। फिर अपने पास बात हुई इनडिटर्मिनेसी की। फिर अपने पास बात हुई अभी साइन कन्वेंशन की, ठीक है ना। और अच्छा, इनडिटर्मिनेसी के अलावा अपनी बात हुई बीम की, टाइप ऑफ बीम की, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास साइन कन्वेंशन आ गया है। अब अपन है ना बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझते हैं कि कैसे अपन को शियर फोर्स डायग्राम को देखना है। तो देखो, लोडिंग डायग्राम को, भाई लोडिंग डायग्राम होगा ना बीम के साथ, लोडिंग डायग्राम, ठीक है ना। इसको देख करके हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है ना। और शियर फोर्स डायग्राम के हिसाब से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिसाइड कीजिएगा, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन दोनों से हमें हेल्प मिलेगी, दोनों से। भैया शियर फोर्स डायग्राम तो हम बनाएंगे लोडिंग डायग्राम को देख करके, और शियर फोर्स डायग्राम और लोडिंग के हिसाब से आप करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होगा वो आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप होगा वो शियर फोर्स होगा, और शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होगा वो लोड इंटेंसिटी होगी। चलिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं इस बात को भी। तो भैया अपने पास है dm बाई dx इक्वल टू प्लस माइनस v। भैया v, एफ, एस, क्यू, ये सब जनरली शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। ये सब जनरली शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। और एम बेंडिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। और जो आपके पास कैपिटल डब्ल्यू या पी, ये जनरली लोड के लिए आता है। कैपिटल डब्ल्यू या पी ये जनरली लोड के लिए आते हैं। स्मॉल डब्ल्यू जनरली आपके पास आता है लोड इंटेंसिटी या रेट ऑफ लोडिंग। लोड इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं भार तीव्रता, ठीक है ना, भार तीव्रता। या फिर एक और वर्ड है रेट ऑफ लोडिंग, इसको एक और वर्ड देते हैं डब्ल्यू को, स्मॉल डब्ल्यू को एक और वर्ड देते हैं रेट ऑफ लोडिंग, भार की दर। इसी को ही एक दो बातें और बोल सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू को आप एक दो बातें और बोल सकते हो। ये क्या हो गया, लोड पर यूनिट लेंथ या लोड पर यूनिट लेंथ, ऐसे दे दो, या लोड पर यूनिट रनिंग मीटर या पर रनिंग मीटर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस डब्ल्यू को, लोड पर रनिंग मीटर या लोड पर रनिंग लेंथ, ठीक है ना, ऐसे भी दे सकते हो, लोड पर रनिंग मीटर या लोड पर रनिंग लेंथ। ये सब आप इसको बोलते हो, ठीक है ना, ये सब आप इसको बोलते हो, ठीक है, ठीक है, ये सब बोलते हो। अब शियर फोर्स के लिए जो वैल्यू है, शियर फोर्स के लिए जो नोटेशन है, सॉरी यूनिट है, ठीक है ना, इसके लिए जो यूनिट है वो आपकी, इसके लिए W और P के लिए, इनके लिए जो यूनिट है, ये यूनिट कौन सी है, यूनिट है न्यूटन, किलो न्यूटन, टन, ये सब आपकी जनरली आती है, टन, ठीक है ना। KGF में, किलोग्राम फोर्स में, ये सब इसकी यूनिट आती है। जो आपका स्मॉल w आता है, स्मॉल w ये आता है न्यूटन पर मीटर में या किलो न्यूटन पर मीटर में या टन पर मीटर में, ठीक है ना, ये ऐसे आता है, या केजी पर मीटर में, ये पर मीटर वाला लोड है, पर मीटर वाला लोड इंटेंसिटी है ये। और जो आपके पास एम आता है बेंडिंग मोमेंट, ये केजी किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये सब इसमें आता है ना। एम जो आता है कि न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, टन मीटर, क्योंकि दूरी से गुणा होकर मूवमेंट बनता है ना, तो ये इस सब में आता है। तो मैंने आपको बोला कि भैया जो आपके पास dm बाई dx है वो प्लस माइनस v हो गया। dm बटे dx क्या होगा भैया, आपको पता है कि y पर तो बेंडिंग मूवमेंट है, y पर तो बेंडिंग मूवमेंट है, और x पर लेंथ है, x पर क्या है, लेंथ है या स्पान है, जो भी आप बोलो। तो आपको पता है dy बटे dx अपन स्लोप बोलते हैं, dy बटे dx अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, dy बटे dx को अपन बोलते हैं स्लोप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एक बार। तो जो अपना dm बाई dx है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप है। ये अपने पास क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, शियर फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, बराबर होगा वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, प्लस हो माइनस हो, जुड़ेगा घटेगा, ये देखना पड़ेगा दिशाओं के हिसाब से, ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा दिशाओं के हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन बेंडिंग मोमेंट,
रेट ऑफ चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की जो दर है, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की दर, बीएम शॉर्ट लिखा है बेंडिंग मोमेंट को, बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की जो दर है, बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की जो दर है, ये क्या है, ये शियर फोर्स के बराबर है। किसके बराबर है, शियर फोर्स के बराबर है, या शियर फोर्स के मान के बराबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बुकों में आपका हो जाएगा भाई, क्योंकि शियर फोर्स जो है वो बेंडिंग मोमेंट परिवर्तन की दर बताता है, ठीक है। अपन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे एक्सटेंड करें तो डीएम बराबर प्लस माइनस वी डी एक्स, और इसका एक्सटेंशन है, इसका और एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन क्या है कि डीएम बराबर प्लस माइनस वी डी एक्स प्लस माइनस म्यू, कपल जो है, ठीक है ना, प्लस माइनस म्यू, ठीक है ना। ये भी इसका क्या है, ये इसका एक्सटेंशन हो गया, ये इसका जो है एक्सटेंशन हो गया। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन, ये जो है ना, ये बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, शेप ऑफ डायग्राम का एरिया बता रहा है, और ये क्या है, कपल है। ये चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बता रहा है, चेंज इन वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये बता रहा है चेंज इन दी वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन बता रहा है। ये बता रहा है एरिया ऑफ शियर फोर्स कर्व या शियर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शियर फोर्स कर्व या शियर फोर्स डायग्राम, ये बता रहा है एरिया ऑफ शियर फोर्स कर्व या शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है ना, शियर फोर्स कर्व या शियर फोर्स डायग्राम। और आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है कि भाई जो कपल होता है वो सीधे जुड़ता है बेंडिंग मोमेंट में, कपल जो होता है वो सीधे जुड़ता है बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है ना, कपल सीधे जुड़ता है। तो ये जो है ये कपल है। अब ये पॉजिटिव दिशा का होगा या बढ़ा रहा होगा तो जुड़ जाएगा, और घटा रहा होगा तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ, आप सिर्फ प्लस भी लेंगे, प्लस या तो प्लस लिख दीजिए और दिशा के हिसाब से चिन्ह दे दीजिए, या फिर प्लस माइनस दोनों रख दीजिए, तो प्लस का होगा जुड़ेगा, माइनस का होगा घटेगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लस ले लीजिए और दिशा के हिसाब से अपन जोड़ या घटाव कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है, इसकी डिटेल लिखते हैं हम अगले पेज में। तो ये बता रहा है चेंज इन दी वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ bending moment in between two sections, change in the value of bending moment in between two sections, in between two sections, ठीक है, in between two sections। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ शियर फोर्स कर्व और शियर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शियर फोर्स कर्व, या आप बोल सकते हो शियर फोर्स डायग्राम, इन बिटवीन, इन बिटवीन दोज टू सेक्शंस। भैया मैं अगली पेज पे हिंदी में भी लिख लूंगा, इन बिटवीन दोज टू सेक्शंस, ठीक है, इन बिटवीन दोज टू सेक्शंस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में आपका लिख देते हैं अपन, बराबर है बीच में, फिर प्लस माइनस है, ठीक है ना, प्लस माइनस। ऐसा करता हूं बराबर वाले साइन की मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये बराबर है, ठीक है ना, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस वैल्यू ऑफ कपल, ठीक है, कंबाइंड में अगले पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है, जो कि उन दो सेक्शन के बीच में, ये भी लिखा है इन बिटवीन दोज टू सेक्शन। एक मिनट, इन बिटवीन दोज टू सेक्शन, उन्हीं सेक्शनों की बात कर रहे हैं जिनके बीच बेंडिंग मोमेंट के मान में परिवर्तन देख रहे हैं भैया, बार बार उन्हीं सेक्शनों की बात कर रहे हैं जिनके बीच बेंडिंग मोमेंट के मान में परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किन्हीं दो सेक्शन के मध्य, किन्हीं दो सेक्शंस के मध्य तरीके से, किन्हीं दो सेक्शंस के मध्य, किन्हीं दो सेक्शंस के मध्य
बेंडिंग मोमेंट के मान में, बेंडिंग मोमेंट के मान में परिवर्तन, ये परिवर्तन देख रहे हैं, डीएम से आएगा परिवर्तन, किन्हीं दो सेक्शंस के मध्य बेंडिंग मोमेंट के मान में परिवर्तन बराबर प्लस माइनस उन दो सेक्शन के मध्य शियर फोर्स डायग्राम, या उन दो सेक्शंस के मध्य, उन दो सेक्शंस के मध्य शियर फोर्स डायग्राम या शियर फोर्स कर्व का एरिया, शियर फोर्स कर्व का एरिया, एसएफ शॉर्टली शियर फोर्स को लिखा है, शियर फोर्स कर्व का एरिया, ठीक है ना, उन दो सेक्शन के मध्य शियर फोर्स कर्व का एरिया, ठीक है ना, प्लस माइनस कपल, जो कपल का मान जो कि उन दो सेक्शन के मध्य उपलब्ध है, जो कि उन दो सेक्शन के मध्य उपलब्ध है, ठीक है। ये अभी जो थ्योरेटिकली सिखा रहा हूं ना, ये सब मैं एग्जांपल में बताऊंगा, ये सारी बातें मैं एग्जांपल में बताऊंगा। अभी जो मैं थ्योरेटिकली सिखा रहा हूं ये सब बातें जो है, ठीक है ना, ये आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा, ये सारी बातें एक एक करके लेके आऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ याद कराता चल रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स में सबको बताऊंगा, ये साइन है, ये वैल्यूज की बात है, ये आपका शियर फोर्स कर्व का एरिया है, ये सब मैं आपको एक एक करके जो है ना, ये जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ ये सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं बनाऊंगा डायग्राम्स, ठीक है ना, जब मैं डायग्राम्स बनाऊंगा ये तब सब सारी बातें बताऊंगा। बिल्कुल सिमिलर मैनर में, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप ये भी लिख सकते हो, डीवी बटे डी एक्स बराबर प्लस माइनस डब्ल्यू। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम या शियर फोर्स कर्व, जो भी बोलो, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बराबर किसके है, बराबर है वैल्यू ऑफ लोड इंटेंसिटी या रेट ऑफ लोडिंग, या तो लोड इंटेंसिटी बोल दो या रेट ऑफ लोडिंग बोल दो, एक ही बात है। और भी मैंने सारे नाम लिखा है, ठीक है ना, वो सब नाम मैंने आपको लिखा है, इसीलिए लिखा है कि आपको सारे वेरिएशन पता हो। एग्जामिनर जिस भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हो ना, आप उससे अननोन ना हो, आपको पता हो वो लैंग्वेज की कैसे कैसे लैंग्वेज में ये पूछा जाता है। आगे मैं रेट ऑफ लोडिंग को यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको अपन एक और भाषा में भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन दी शियर फोर्स बराबर वही प्लस माइनस रेट ऑफ लोडिंग। आप अगर सिर्फ प्लस में भी ले सकते हो, बस फिर ये ध्यान रखना कि साइन जो है वो दिशा के हिसाब से लिए जाएंगे, ठीक है ना। शियर फोर्स में परिवर्तन की दर, शियर फोर्स में परिवर्तन की जो दर होगी वो भार की दर के बराबर होगी, भार की दर के बराबर होगी, रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होगी, भार की दर के बराबर होगी, रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होगी। इसको अब एक और रूप में लिखते हैं भैया, ये लिखा आपने डीवी बराबर प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, भैया क्रॉस गुणा कर दिया, ठीक है ना, ये जो है क्रॉस गुणा कर दिया, जैसे अपन ने पिछले वाले में किया, इसमें भी अपन ने यही किया भाई, डीएम बटे डी एक्स था तो डीएम बराबर प्लस माइनस बी डी एक्स कर दिया, ऐसे ही मैं इसमें भी कर रहा हूं, ठीक है ना, डीवी बराबर प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, क्योंकि भैया जो शियर फोर्स है उसमें तो पॉइंट लोड भी आएगा, ठीक है ना, जो शियर फोर्स है उसमें पॉइंट लोड भी आएगा, तो डीवी बराबर प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स और प्लस माइनस आपका ये पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ठीक है ना, change in the value of the shear force, 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 ठीक है ना। WDX क्या बता रहा है, WDX क्या बता रहा है, WDX बता रहा है एरिया ऑफ द लोडिंग कर्व, एरिया ऑफ द लोडिंग कर्व, एरिया ऑफ द लोडिंग कर्व। ये क्या बता रहा है, पॉइंट लोड, ये क्या बता रहा है, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, ये क्या बता रहा है, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है ना, ये जो बता रहा है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। तो बात करें यहां पर अपन सीधा सा लिखे तो चेंज इन दी वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स
भैया जो शियर फोर्स में परिवर्तन है ना किसी दो सेक्शन के बीच, इन बिटवीन टू सेक्शन, इन बिटवीन टू सेक्शंस, इन बिटवीन टू सेक्शंस बराबर होगा प्लस माइनस एरिया ऑफ लोडिंग कर्व या लोडिंग डायग्राम, जो भी लिखो, लोडिंग डायग्राम लिखो, लोडिंग कर्व लिखो, ये आपकी मर्जी है। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम या लोडिंग कर्व इन बिटवीन दोज टू सेक्शन, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम इन बिटवीन दोज, in between those two sections, in between those two sections, in between those two sections, प्लस माइनस वैल्यू ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, प्लस भी चला सकते हैं हम, ठीक है ना, फिर मैंने आपको बताया प्लस भी चला सकते हैं, फिर दिशा के हिसाब से अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे। वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, जो भी आप बोलो, इन बिटवीन दोज टू sections, in between those two sections, ठीक है ना, in between those two sections। अगले पेज पे देखते हैं कंबाइंड, अगले पेज पे कंबाइंड देखते हैं अपन। दो सेक्शंस के मध्य शियर फोर्स के मान में परिवर्तन, दो सेक्शंस के मध्य शियर फोर्स के मान में, शियर फोर्स के मान में परिवर्तन, शियर फोर्स के मान में परिवर्तन बराबर है प्लस माइनस लोडिंग डायग्राम का एरिया, लोडिंग डायग्राम या लोडिंग कर्व का एरिया, जो भी बोलो, लोडिंग डायग्राम का एरिया उन दो सेक्शंस के मध्य, उन दो सेक्शंस के मध्य प्लस माइनस पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड का मान, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड का मान, केंद्रित भार भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड का मान उन दो सेक्शंस के मध्य, उन दो सेक्शंस के मध्य, जो उन दो सेक्शंस के मध्य हो, जिनके मध्य आप अंतर देख रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया शियर फोर्स जो आपका चेंज आएगा वो पॉइंट लोड को डायरेक्ट करेगा, जैसे कपल डायरेक्ट चेंज कर रहा था बेंडिंग मूवमेंट में, कपल डायरेक्ट चेंज कर रहा था बेंडिंग मूवमेंट में, ऐसे पॉइंट लोड डायरेक्ट चेंज करेगा शियर फोर्स में। कपल डायरेक्ट चेंज करता है बेंडिंग मूवमेंट में, शियर फोर्स डायरेक्ट चेंज करता है, सॉरी पॉइंट लोड डायरेक्ट चेंज करता है शियर फोर्स में। और एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम लेकर के आप बेंडिंग मूवमेंट में परिवर्तन देखोगे, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम लेकर के आप बेंडिंग मोमेंट परिवर्तन देखोगे, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम देख करके आप शियर फोर्स में परिवर्तन देखोगे। तो ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, चीजें ध्यान रखना। अब मैं आपसे है ना थोड़ा सा बेसिक मैथ्स और बेसिक चीजों की बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले एक दो बातें और बता देता हूं। जब आपके पास लोडिंग जो है, ठीक है ना, लोडिंग और उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, लोडिंग और इफेक्ट शियर फोर्स पर और बेंडिंग मोमेंट पर, ठीक है ना, इफेक्ट जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर, ठीक है, ठीक है ना, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर, ठीक है। जो कपल होता है, कपल जो सीधे मूवमेंट होता है, जो सीधे मूवमेंट होता है, इसका शियर फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं होता। कपल या मूवमेंट होता है, इसका शियर फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं होता। नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स, नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स, नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स, शियर फोर्स कोई इफेक्ट ही नहीं होता, शियर फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि शियर फोर्स पर ट्रांसवर्स लोड का प्रभाव आएगा, कपल का कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स, ठीक है ना, ये तो बात है कपल की, ठीक है ना, शियर फोर्स का कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट पर क्या प्रभाव होगा, डायरेक्टली अफेक्ट दी बेंडिंग मोमेंट, सीधे प्रभाव, सीधे आएगी वैल्यू, डायरेक्टली अफेक्ट दी बेंडिंग मोमेंट, डायरेक्ट आएगा, किसी दूरी से गुणा नहीं होगा। कपल जो है डायरेक्ट आएगा, ऐसे होते हैं ना म्यू या एम, जो भी आपका हो, म्यू या एम जो भी हो, ठीक है ना, ऐसे या ऐसे, ये जो होते हैं ये कपल होते हैं, जो सीधे मूवमेंट होते हैं, शियर फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं, और बेंडिंग मूवमेंट को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली अफेक्ट दी क्या, बेंडिंग मूवमेंट। यानी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो होगा ना, ऐसे इस केस में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा 0 डिग्री कर्व होगा। कैसा होगा, 0 डिग्री कर्व होगा, जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल या कांस्टेंट,
0 डिग्री कर्व होगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल या कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल या फिर कांस्टेंट बोलेंगे भैया, ठीक है। 0 डिग्री डायरेक्टली इफेक्ट आएगा, डायरेक्टली, किसी दूरी से गुणा नहीं करना, डायरेक्टली आएगा, किसी दूरी से गुणा नहीं करना जब आपके पास कपल लग रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट लोड, अगला जो है पॉइंट लोड, पॉइंट लोड जो इस तरीके से होते हैं, या कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट रिएक्शन, रिएक्शन के रूप में भी हो भाई, छोटे से एरिया पर जो लोड लगता है ना, छोटे सी लंबाई पर जो लोड लगता है वो पॉइंट लोड की तरह वर्क होता है। जैसे आपका सपोर्ट पर क्या होता है, छोटी सी लंबाई पर वो लोड लगता है, तो अपन सपोर्ट रिएक्शन को पॉइंट रिएक्शन की तरह लेते हैं। तो आपका बिल्कुल वही है, कंसंट्रेटेड लोड आ जाए, पॉइंट रिएक्शन आ जाए, पॉइंट रिएक्शन ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ये जो भी हो, ठीक है ना, ये पॉइंट रिएक्शन शेयर फोर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ये जो है शेयर फोर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, डायरेक्ट आएगा, किसी दूरी से गुणा नहीं करना, शेयर फोर्स डायरेक्टली अफेक्ट होगा, शेयर फोर्स डायरेक्टली अफेक्ट होगा। और शेयर फोर्स डायग्राम जो है ना, ऐसे केस में, इसके केस में शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो आपका जो होता है 0 डिग्री होता है, रेक्टेंगल होता है, 0 डिग्री होता है, कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है या कांस्टेंट होता है, रेक्टेंगल होता है या कांस्टेंट होता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। शेयर फोर्स डायग्राम जो है 0 डिग्री, रेक्टेंगल या कांस्टेंट होता है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए ये दूरी से गुणा होगा, लोड को परपेंडिकुलर दूरी से गुणा करोगे, लोड को किससे गुणा करोगे, परपेंडिकुलर दूरी से गुणा करोगे, तो दूरी से गुणा करोगे लंबवत दूरी, ठीक है ना, वर्टिकल लोड की हॉरिजॉन्टल दूरी और हॉरिजॉन्टल लोड की वर्टिकल दूरी, ठीक है ना। लोड के लंबवत दूरी होती है, जिस पर बेंडिंग मूवमेंट लेते हैं दूरी उसी से ही देखेंगे, पर वो लोड के लंबवत होनी चाहिए। मान लो मैं इधर देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, तो ये वाली दूरी लूंगा मैं, और लोड ऐसे है, ये लोड है, ठीक है ना, लोड से लंबवत देनी है। और ये मान लो मैं इधर ले रहा हूं, मैं इधर ले रहा हूं, तो लोड के लंबवत और यही दूरी लूंगा मैं, तो जिस पर ले रहे हैं दूरी उसी से ही देखेंगे, जिस पर ले रहे हैं दूरी उसी से ही देखेंगे, ठीक है ना। जिस पर लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट दूरी उसी से ही देखते हैं, पर वो दूरी जो होनी चाहिए लोड के लंबवत होनी चाहिए, लोड वर्टिकल तो दूरी हॉरिजॉन्टल, लोड हॉरिजॉन्टल तो दूरी वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा, इसका ट्रायंगल आएगा, एक्स की एक घात पे निर्भर कर गया, 1 डिग्री, भैया ये 0 डिग्री, 1 डिग्री है क्या, एक्स की अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है। अगर मान लो ये लोड मिलके आएंगे ना, तो बड़ी घात शेप डिसाइडर होती है। मान लो कपल और पॉइंट लोड मिलकर आ गए, तो शेप डिसाइड कौन करेगा, शेप डिसाइड करेगा पॉइंट लोड, ठीक है ना, बड़ी घात शेप डिसाइडर होती है। और ये डिग्री का मतलब है एक्स की मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। ये आपका हो गया ट्रायंगल या फिर स्ट्रेट लाइन बोल लो, इंक्लाइन लाइन बोल लो, जो आप बोलना चाहो, लीनियर ट्रायंगल हो गया, लीनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन बोल लो, इंक्लाइन लाइन बोल लो, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, इसके बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है ना, इसके बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। तीसरा, तीसरा एरिया टाइप ऑफ लोड है, एरिया टाइप ऑफ लोड है, एरिया टाइप ऑफ लोड कौन कौन से हैं, दो हैं, दो हैं। एक तो हो गया रेक्टेंगुलर लोड, जिसको आप यूडीएल भी बोल रहे हो, एक हो गया रेक्टेंगुलर लोड जिसको आप यूडीएल भी बोल रहे हो, यूडीएल, ठीक है ना, इसको रेक्टेंगुलर लोड को ही बोलते हैं, कोई इसका भाग नहीं है, ध्यान रखना, इसको और करके लिख देता हूं, जिसको आप यूडीएल भी बोल रहे हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये लोड खुद 0 घात का हो गया है भैया, यूनिफॉर्मली, जैसे आपने ये पीछे बात की ना, देखो ये 0 घात का, ये 1 घात का, अब ये लोड ही 0 घात का हो गया है, लोड ही 0 घात का हो गया है, ठीक है। अगले पेज में लिखूंगा इसको जब मैं बताऊंगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको आप कैसे दिखाते हो, या तो ऐसे रेक्टेंगल बना करके, या तो ऐसे दिखाओगे रेक्टेंगल बना करके, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे दिखाओगे। दूसरा जो लोड है इसमें, दूसरा जो लोड है इसमें, ठीक है ना, वो लोड कौन सा है, दूसरा जो लोड है इसमें वो लोड कौन सा है, वो है ट्रायंगुलर लोड। दूसरे लोड को अपन कह रहे हैं ट्रायंगुलर लोड, ठीक है ना, ट्रेपेजॉइडल आ जाए, ट्रायंगुलर आ जाए, ठीक है ना, यूवीएल बोल दो, लीनियरली वेरिंग लोड बोल दो। यूवीएल का मतलब हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या इसको एक और नाम देते हैं लीनियरली वेरिंग लोड, इसको एक और नाम देते हैं लीनियरली वेरिंग लोड, इसको एक और नाम देते हैं लीनियरली वेरिंग लोड, ठीक है ना, इसी के ही नाम है, लीनियरली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है ना, या ट्रायंगुलर लोड, ये सब नाम इसी के ही हैं, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। तो जो ये एरिया टाइप ऑफ लोड होते हैं, ठीक है ना, ये खुद जो लोड है ये खुद कैसा हो गया, जीरो घात का, ये जीरो घात का हो गया। इसको मैं अभी बना दूंगा, इसमें ट्रेपेजॉइड भी आ जाएगा, जितनी भी तिरछी लाइन वाले लोड है ना ये सब आ जाएंगे, तिरछी लाइन वाले लोड जो भी है ये खुद एक घात के हैं। तिरछी लाइन वाले लोड मतलब ये 1 डिग्री के लोड है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले लोड है, ये कौन से लोड है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले लोड है जो 0 डिग्री के हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले लोड है ये, ठीक है, जो 0 डिग्री, भाई चेंज नहीं होता ना, और ये चेंज होता है, ठीक है ना, तिरछी लाइन है जो चेंज होती है दूरी के साथ, एक्स के एक घात पे निर्भर करती है, ठीक है ना। तो भैया जो जितने भी एरिया टाइप ऑफ लोड हैं, ये जितने भी एरिया टाइप ऑफ लोड हैं, इनका एरिया ही लोड होता है, इनका एरिया ही लोड होता है, और वही लोड कन्वर्ट होगा, इनका एरिया ही लोड होता है, और वही लोड कन्वर्ट होता है शियर फोर्स में, वही लोड कन्वर्ट होता है किसमें, शियर फोर्स में। अब अपन को वो शियर फोर्स बस देखना क्या है, किसी एक तरफ का देखना है, भैया वही तो कन्वर्ट होगा शियर फोर्स में, सॉरी कन्वर्ट होगा शियर फोर्स में। हम एक साइड का देखेंगे, जो आएगा वैल्यू वो निकल के आएगी हमारे पास। और एरिया इंटू सीजी या सेंट्रोइड जो भी बोलो, ठीक है ना, एरिया इंटू सीजी या सेंट्रोइड जो भी आप बोलना चाहो भी, वैसे सीजी और सेंट्रोइड में फर्क होता है, सीजी लोड के लिए होती है और जो सेंट्रोइड होता है एरिया के लिए होता है। लेकिन अपन सारी पढ़ाई प्लेन में कर रहे हैं, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक ये सब लेके चल रहे हैं तो चल जाएगा। एरिया इंटू सीजी या सेंट्रोइड जो भी बोलो, ये आपका बनेगा मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होगा मोमेंट या बेंडिंग मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। तो इनका एरिया लोगे तो ये शियर फोर्स बनेगा, और इनका एरिया इंटू सीजी करोगे तो ये मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट बनेगा। तो आगे की बात करते हैं कि भैया जो हमारे पास यूडीएल है, जो हमारे पास यूडीएल है, ठीक है, जो हमारे पास यूडीएल है, जो हमारे पास यूडीएल है, जो मैं बोल रहा हूं 0 डिग्री का है, जिसको रेक्टेंगुलर लोड भी बोल रहा हूं, फुल फॉर्म लिख दी है, ठीक है ना, जिसको रेक्टेंगुलर लोड भी बोल रहा हूं मैं, जिसकी फुल फॉर्म भी लिख दी है मैंने, ठीक है ना, ये इस तरीके का लोड है। अब इसको जब आप एरिया लोगे तो बड़ा सिंपल है, डब्ल्यू को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आ गया, क्योंकि रेक्टेंगल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, भैया रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भैया इसका डब्ल्यू गुणा लेंथ जो होती है, डब्ल्यू लोड इंटेंसिटी गुणा लेंथ जो होगी, ये कन्वर्ट होगी फोर्स में, ये कन्वर्ट किस में होगी, फोर्स में, जो कि कन्वर्ट होगा किस में, शियर फोर्स में, किसी एक तरफ से देखोगे शियर फोर्स में। और डब्ल्यू गुणा लेंथ इंटू सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर की दूरी, तो ये आपके पास आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो भैया हमने 4 की बात की, 4 की बात की, तीसरी ये हो चुकी है, ठीक है ना। एरिया टाइप ऑफ लोड में 2 हैं, एक तो हो गया ये हमारे पास, एक और अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, यूवीएल है, लीनियरली वेरिंग लोड है, लीनियरली वेरिंग लोड है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर लोड है। ये जितने भी लोड हैं इनके लिए अगर मैं बात करूं, ये जितने भी लोड हैं अगर मैं इनके लिए बात करूं, ठीक है ना, यूवीएल हो गया, लीनियरली वेरिंग लोड हो गया, ट्रायंगुलर लोड हो गया, ये जितने भी लोड हैं अगर इनके लिए मैं बात करूं तो भैया इसके लिए एरिया जो होगा वो कन्वर्ट होगा लोड में, और वो शियर फोर्स में होगा। तो भैया एरिया जैसे मान लो, अगर मान लो मैं बात करूं सिंपल सिंपल, ये मेरे पास इस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये मेरे पास इस तरीके का ट्राइंगल है, तो भैया इसका एरिया क्या आएगा, इसका ऐसे है या ऐसे है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आएगा, या इस तरीके का है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक जो भी है, तो ये सब आपके पास, जैसे ये L/2 L/2, ये W, ठीक है ना, ये आपके पास W, ये L, इन सब का जो एरिया आ रहा है, एरिया वो आ रहा है 1/2 बेस L और हाइट है W, 1/2 बेस L और हाइट है W। पिछले वाले का क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई था, W इंटू एल, इसका क्या आ रहा है 1/2 बेस L और हाइट है W, ठीक है ना, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, इस सब का एरिया, ठीक है। इन सब का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, चलो बात करते हैं सेंट्रॉइड की, ठीक है, मैं सभी ट्रायंगल के बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वाला ट्रायंगल अगर देख रहे हो तो भैया भारी आदमी सेंट्रॉइड को या सीजी को अपनी ओर खींच लेता है, तो भैया यहां से अगर देखोगे यहां से तो 2/3 पे होगा, और यहां से अगर देखोगे तो ये 1/3 पे होगा, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से आप इसके लिए देखते हो, अगर आप इसके लिए देखते हो, ठीक है ना, ये वही डब्ल्यू है,
अगर आप यहां से देखोगे तो वही 1/3 होगा, और यहां से देखोगे तो ये 2/3 होगा। भारी आदमी, यहाँ भारी आदमी ये अपनी ओर खींच लेगा, यहाँ ये अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है ना, भारी आदमी अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूं। अगर मान लो सिमेट्रिक है, अगर मान लो सिमेट्रिक है, अगर मान लो सिमेट्रिक है, तो भैया ये बीचों बीच होगा। ये सिमेट्रिक है, अगर मान लो ये सिमेट्रिक है, तो भैया ये बीचों बीच आएगा, सेंट्रॉइड जो आएगा वो बीचों बीच आएगा, है ना। अगर मान लो ये सिमेट्रिक है तो सेंट्रॉइड जो आएगा वो बीचों बीच आएगा, है ना। सिमेट्रिक है तो सेंट्रॉइड जो आएगा वो बीचों बीच आएगा। माना या अनसिमेट्रिक अगर आ गया, ठीक है ना, अगर मान लो अनसिमेट्रिक आया हमारे पास, एक केस में मैं ए बड़ा ले रहा हूं, दूसरे केस में मैं बी बड़ा लूंगा, ठीक है ना। ये मान लो ये आया मेरे पास, ठीक है, ये वाला आपके पास है ए और बी। इसको अगले पेज में बना रहा हूं मैं, अगले पेज में बना रहा हूं इसको, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए। एक में ए बड़ा ले रहा हूं और बी छोटा, एक में ए बड़ा ले रहा हूं और बी छोटा, ये बी और ये ए, और ये कुल एल है, ठीक है ना, कुल एल है। और दूसरे में मैं ए छोटा ले रहा हूं और बी बड़ा, दूसरे में मैं ए छोटा ले रहा हूं और बी बड़ा। ये डब्ल्यू ऊंचाई है, वही इसका एरिया भी वही आएगा 1/2 डब्ल्यू इंटू एल। मैं सीजी इसलिए बता रहा हूँ कि सीजी से गुणा करोगे, और जिस पर मूवमेंट लेते हैं, मूवमेंट यहां से लोगे तो सीजी भी यहीं से देखोगे, मूवमेंट यहां से लोगे तो सीजी भी यहीं से देखोगे। ये सारे लोड के केस आपको बताता जा रहा हूं, है ना, सारे लोड के केस जो है ये आपको बताता जा रहा हूं। तो भैया ये आपके पास इस बार ए और ये इस बार बी, ठीक है ना, और ये कुल एल। तो जो यहां से देखोगे, यहां से इसको a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 से निकालना पड़ेगा। तो cg जो देखोगे आप यहां से, तो वो आएगा l प्लस a/3। ये cg की दूरी है, cg की, लेफ्ट से cg की दूरी है ये, ठीक है ना, या सेंट्रॉइड की दूरी है, ये सेंट्रॉइड की दूरी है, ये जो दूरी है ये सेंट्रॉइड की है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये b वाले से आएगी l प्लस b/3, ये सेंट्रॉइड की दूरी है, दोनों अलग अलग तरफ से, दोनों अलग अलग तरफ से सेंट्रॉइड की दूरी है। लेफ्ट वाले से अलग सेंट्रॉइड आएगा, राइट वाले से अलग आएगा। इसी तरीके से लेफ्ट वाले से यहाँ l प्लस a/3, लेफ्ट वाले से l प्लस a/3, और राइट वाले से l प्लस b/3, चाहे a छोटा हो चाहे b छोटा हो। ये सेंट्रॉइड की दूरी आ गई भैया, ये दूरी है, ये सेंट्रॉइड की दूरी आ गई है। ये जो दूरी आई है किसकी आ गई, ये सेंट्रॉइड की दूरी आ गई है, ठीक है ना, l प्लस a/3 और l प्लस b/3। और इनका एरिया भी वही होगा, 1/2, आधार है l, ऊंचाई है w। तो भैया आपको जो एरिया देखना है, मान लो आपको कोई कहे कि आधा ही एरिया देखना है, तो आधे की बात करोगे, फिर उसके आधे के हिसाब से सेंट्रॉइड लोगे, तो सेंट्रॉइड आधे आधे को कन्वर्ट करोगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह वर्क करेगा। तो आपको ये सेंट्रॉइड इसीलिए बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये सेंट्रॉइड इसीलिए बताता चल रहा हूँ। अब मान लो कोई कैसा ट्रेपेजॉइड आ जाए, मान लो कोई कहे ट्रेपेजॉइड आ जाए, ठीक है ना, कोई कहे कि ट्रेपेजॉइड आ जाए, तो ट्रेपेजॉइड आ जाएगा, तो भैया आपके पास इस तरीके से इसको कन्वर्ट करोगे। पूरा बता देता हूं ट्रेपेजॉइड भी, W1 W2 पूरा ट्रेपेजॉइड का बता देता हूं आपको। W1 W2, ठीक है ना, W1 W2, ठीक है। ये आप मान लो आपके पास ये आ गया। तो जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड की दूरी क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ सेंट्रॉइड या सीजी जो भी बोलो, जो होगा उसकी दूरी क्या होगी। तो भैया पहले तो इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो ही शियर फोर्स में कन्वर्ट होगा या आपका लोड में कन्वर्ट होगा, जो भी आपका। अगर पूरे का देखोगे तो क्या आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब इसका सेंट्रॉइड यहाँ से क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ठीक है ना, ये दोनों तरफ अलग अलग से। तो देखो यहाँ पर एक तो पैरेलल भुजाओं के, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी बटे 3, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 3, जिससे लेते हैं उसका 1 गुणा, और जिसकी तरफ जाते हैं उसका 2 गुणा, जिससे लेते हैं उसका 1 गुणा, जिसकी तरफ जाते हैं उसका 2 गुणा, बटे में दोनों का योग, बटे में दोनों का योग, जिससे लेते हैं उसका 1 गुणा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 3, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 3, ठीक है ना, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 3, जिससे लेते हैं उसका 1 गुणा। तो आप जब W1 से ले रहे थे तो ये W1 का 1 गुणा था भैया, इधर से तो W1 से आएगा और उधर से W2 से आएगा, तो जिससे लेते हैं उसका 1 गुणा, जिसकी तरफ जाते हैं उसका 2 गुणा,
तो यहाँ W1 की तरफ जा रहे हो और W2 से ले रहे हो, बटे में दोनों का योग, बटे में दोनों का योग, ये ट्रिक हो गई। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 3, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बाई 3, ठीक है ना। जिससे लेते हो W1 से ले रहे हो तो W1 का एक गुणा है, और W2 से ले रहे हो तो W2 का इधर एक गुणा है। यहाँ पर W1 से ले रहा हूँ, W1 का एक गुणा, W2 का दो गुणा, बटे में दोनों का जोड़। यहाँ पे W2 से ले रहा हूँ तो W2 का एक गुणा, W1 का दो गुणा, बटे में दोनों का जोड़। ये हमारे पास सेंट्रॉइड की कहानी आ गई। एक बार अपन इसको रिपीट करते हैं। जब आपके पास कपल शियर फोर्स नहीं है, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट सीधे आएगी वैल्यू, डायरेक्ट सीधे आएगी वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री। पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड रिएक्शन, पॉइंट रिएक्शन, शियर फोर्स डायरेक्ट आएगा 0, शियर फोर्स डायरेक्ट आएगा और 0 डिग्री होगा, शियर फोर्स डायरेक्ट आएगा और 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट जो दूरी से गुणा होगा, W को दूरी से गुणा करोगे, लोड गुणा दूरी, लोड गुणा लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड गुणा लंबवत दूरी, एक घात का होगा, एक घात, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री को एक बार लिख भी दूंगा, 1 डिग्री। तीसरा यूडीएल, जो एरिया टाइप ऑफ लोड है, यूडीएल, इसका एरिया जो होगा वो आपका शियर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 डिग्री का आएगा, 1 डिग्री का, ठीक है ना, 1 डिग्री का। इसका W गुणा में लेंथ जो बताया था, W गुणा में लेंथ, लोड इंटेंसिटी को लंबाई से गुणा करेंगे, लोड इंटेंसिटी को लंबाई से गुणा करेंगे, और इसका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट होगा एरिया गुणा में, बेंडिंग मोमेंट होगा एरिया गुणा में CG, तो CG इसका हो जाएगा सेंटर की दूरी, भैया ये हो जाएगा 2 घात का, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 घात का। जो UVL है, ट्रायंगल, जितने भी तिरछी लाइन वाले लोड है, भैया UDL खुद कैसा है, 0 डिग्री का है, एक एक घात बढ़ती जाती है, UDL खुद 0 डिग्री का है। जो शेयर फोर्स आएगा वो 1 डिग्री का, जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो 2 डिग्री का, ठीक है ना। जब मैं बात करूंगा UVL की या ट्रायंगुलर लोड की, UVL की या ट्रायंगुलर लोड की, ठीक है ना, इनकी जितनी भी तिरछी लाइन वाले लोड हैं, ठीक है ना, जितने भी तिरछी लाइन वाले लोड हैं, ये खुद 1 डिग्री के हैं। इनका जो शेयर फोर्स, जो एरिया आएगा, जो एरिया आएगा, जैसे मैंने निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये 2 डिग्री, और इनका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा एरिया गुणा CG या एरिया गुणा सेंट्रॉइड, जो भी बोलो, वो आपके पास आ जाएगा 3 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है ना शेप्स की बात हुई, ये हमारे पास शेप्स की बात हुई। डिग्री, डिग्री क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ कर्व क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। मान लो किसी में ऐसे इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 2x स्क्वायर, तो भैया ये जो है ना 2 डिग्री कहलाएगा, 3x प्लस 2x स्क्वायर। अधिकतम घात देखनी है, अधिकतम घात, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स देखनी है हमें, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, यही हमारा डिग्री ऑफ कर्व होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, जो मैंने आपको बताया। और शेप डिसाइडर भी यही है, शेप डिसाइडर भी यही है, यानी पॉइंट लोड, पॉइंट लोड और यूडीएल होंगे। अगर पॉइंट लोड और यूडीएल होंगे तो भैया शेप यूडीएल के हिसाब से बनेगी, यूडीएल और ट्रायंगुलर लोड होंगे तो शेप ट्रायंगुलर लोड के हिसाब से बनेगी। ये ध्यान रखना, पॉइंट लोड और कपल होंगे तो शेप पॉइंट लोड के हिसाब से बनेगी। बड़ी घात, बड़ी घात से, बड़ी घात, बड़ी घात जो है एक्स की बड़ी घात, ठीक है ना, एक्स की बड़ी घात से डिसाइड होगी, ठीक है। तो ये हुआ। फिर लास्ट अब अपन देखेंगे कैसे शेयर फोर्स को पहचानना, कैसे बेंडिंग मोमेंट को। जिस स्पान पर, या तो स्पान या पार्ट ऑफ स्पान जिस पे कोई लोड नहीं, हैविंग नो लोड, हैविंग नो लोड, स्पान या स्पान का वह भाग जिस पर कोई लोड नहीं, स्पान या स्पान का वह भाग जिस पे कोई लोड नहीं, वह भाग जिस पर कोई लोड नहीं है, उसमें शेयर फोर्स में चेंज नहीं आएगा। कोई शेयर फोर्स में चेंज तो लोड ही करेगा, ठीक है ना। वह भाग जिस पर कोई लोड नहीं, मैं पहले लोड से शेयर फोर्स बता रहा हूं, ठीक है ना, कोई लोड नहीं, ठीक है ना, वहां पर आपका नो चेंज इन शेयर फोर्स। भैया अगर शेयर फोर्स का कोई मान है तो वही मान चलता रहेगा, शेयर फोर्स 0 है तो 0 ही चलता रहेगा। नो चेंज इन शेयर फोर्स, शेयर फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं, जिस हिस्से पे लोड नहीं, शेयर फोर्स में कोई परिवर्तन भी नहीं है, शेयर फोर्स में कोई परिवर्तन भी नहीं है, ठीक है, शेयर फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। फिर अगला, अगर मान लो वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड, रिएक्शन पॉइंट लोड, जो वर्टिकल लोड, जो पॉइंट लोड वगैरह है, पॉइंट लोड, पॉइंट रिएक्शन, पॉइंट लोड, पॉइंट रिएक्शन, ये सब जो है, या कंसंट्रेटेड लोड, तो भैया वहां पर शेयर फोर्स में आएगी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन शेयर फोर्स, वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन शेयर फोर्स,
दो वैल्यू होंगी, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, अचानक वैल्यू में चेंज आएगा, अचानक वैल्यू में चेंज आएगा भैया। पॉइंट लोड शेयर फोर्स की वैल्यू में अचानक चेंज करता है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन शेयर फोर्स, वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन शेयर फोर्स, ठीक है ना, अचानक चेंज आता है, ठीक है ना, सडन चेंज आता है, सडन चेंज, सडन चेंज आता है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन शेयर फोर्स, शेयर फोर्स में, शेयर फोर्स डायग्राम में, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, शेयर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है ना। शेयर फोर्स लाइन डायग्राम में वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जब सडन ये जो आपका वर्टिकल लोड है, ठीक है ना, तब अचानक चेंज होती है। दो वैल्यू आएंगी, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, दो वैल्यू आती है। अगर इंटरमीडिएट लोड है ना, अगर आपके पास इंटरमीडिएट पॉइंट लोड है तो दो वैल्यू आती है, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। अगर इंटरमीडिएट है ये केस, मध्य में कहीं है, तो दो वैल्यू आती हैं, दो वैल्यू। एक तो अपन जस्ट लेफ्ट लेते हैं और एक अपन लेते हैं जस्ट राइट। एक तो जस्ट लेफ्ट लेते हैं और एक लेते हैं अपन जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, अपन दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फिर बात करूं मैं वर्टिकल लोड के बाद, मैं बात करूं अगर यूडीएल है तो शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन, शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन। और अगर यूवीएल है तो शेयर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री पैराबोला। अगर यूवीएल है तो शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा 2 डिग्री पैराबोला, या अपन बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक पैराबोला। अगर यूवीएल है, लीनियरली वेरिंग लोड है। यूवीएल के देखो नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, हर एक नाम हर जगह रिपीट नहीं करूंगा, मैंने अलग अलग जो जिनके नाम है वो वही बोल दिए हैं, ठीक है। यूवीएल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, देखो मैंने सब लिखा है। तो ये क्या है, कई बार ऐसे आता है जैसे लीनियरली वेरिंग लोड के लिए क्या बनेगा, मैंने आपको नाम पहले ही बोल चुका हूं। देखो ये रहा, ये आपका ये रहा, ट्रायंगुलर लोड बोल लो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोल लो, लीनियरली वेरिंग लोड बोल लो, ठीक है ना। ये सब नाम एक जगह बोल चुका हूं, तो ये बात ध्यान रखना, ये आपका जो है ना पहले जो होता जाएगा उसके आगे बढ़ता जाऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पैराबोला। तो आपके पास शियर फोर्स के लिए चार बातें हो गई, चार बातें हो गई। जब कोई लोड नहीं, शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं, जब कोई लोड नहीं, शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं। जहां पर आपने बात करी कि वर्टिकल लोड है वहां सडन चेंज आएगा, वर्टिकल लाइन आएगी, शियर फोर्स में वर्टिकल लाइन आएगी, सडन चेंज आएगा। जहां पर आपका यूडीएल है वहां शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन होगा, ट्रायंगुलर इंक्लाइन लाइन, ट्रायंगुलर स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, लीनियर बोलते हैं, लीनियर इफेक्ट भैया, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर जहां पर आपका यूवीएल है, शेपर डायग्राम 2 डिग्री पैराबोला होगा, ठीक है ना, शेपर डायग्राम क्या होगा, 2 डिग्री पैराबोला होगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। जब शेयर फोर्स जीरो है, जब शेयर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट आएगा। अब दो बातें हैं यहाँ पे, जब शेयर फोर्स जीरो है ना पूरे पर, जिस हिस्से पर शेयर फोर्स जीरो है, जहां पे शेयर फोर्स जीरो है किसी पार्ट ऑफ स्पान पर, भैया मैं सडन साइन चेंज करने की नहीं कह रहा हूं, किसी स्पान पर, किसी भाग पर, पार्ट ऑफ स्पान पर अगर शेयर फोर्स जीरो है, किसी भाग पर, स्पान पर, किसी भाग पर, वो नहीं कह रहा हूं कि चिन्ह बदलेगा, वो वाली बात अलग करूंगा। किसी भाग पर अगर शेयर फोर्स जीरो है, ठीक है ना, किसी लंबाई पर शेयर फोर्स जीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। अब ये जीरो हो या कोई वैल्यू हो, डिपेंड करता है लोड होगा जो कांस्टेंट, ठीक है ना। अब ये जीरो या वैल्यू कुछ हो सकती है। जीरो की संभावना तो तब है जब कोई लोड ही ना हो, बिल्कुल दाएं बाएं कोई लोड ही ना हो, ठीक है ना, नो लोड। और जब आपका कोई दाएं बाएं कोई भी लोड होगा तो भैया ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा। ये एक एक करके आएगा। जब शियर फोर्स किसी भाग पर जीरो है तो ज्यादातर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ज्यादातर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट परिवर्तन की दर ही तो शियर फोर्स का मान होता है। बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की दर शियर फोर्स का मान होता है। तो जब शियर फोर्स का मान जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की दर जीरो है, यानी बेंडिंग मोमेंट परिवर्तित नहीं हो रहा है भैया, बेंडिंग मोमेंट परिवर्तित नहीं हो रहा है। और परिवर्तित ना होना मतलब कांस्टेंट होता है, परिवर्तित ना होना मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल है, जब आपका शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल होगा। जब आपके पास शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल है तब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा वो आएगा ट्रायंगल। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा वो आएगा ट्रायंगल, ठीक है ना। जब आपके पास शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगल है, इंक्लाइन लाइन है, लीनियर है, ट्रायंगल, इंक्लाइन लाइन, लीनियर, जो भी बोलो। अच्छा, रेक्टेंगल को कांस्टेंट वर्ड भी लेते हैं।
रेक्टेंगल के लिए एक और वर्ड है कांस्टेंट वर्ड, ठीक है ना। इंक्लाइन लाइन, रेक्टेंगल 0 डिग्री, रेक्टेंगल है 0 डिग्री, ट्रायंगल है 1 डिग्री, ठीक है ना। जो पैराबोलिक 2 डिग्री, क्यूबिक 3 डिग्री, भैया ये एक आपका इधर भी लिखा होगा, अभी लिखूंगा मैं, 3 डिग्री क्यूबिक, ठीक है। शेप डायग्राम ट्रायंगल है, इंक्लाइन लाइन है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, पैराबोला। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, पैराबोला 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक पैराबोला, पैराबोला क्वाड्रेटिक पैराबोला 2 डिग्री। तो ये बेसिक्स है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ये, ठीक है ना। इस बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम जब पैराबोलिक है, शियर फोर्स डायग्राम जब पैराबोलिक है, 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पैराबोला है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पैराबोला है, 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पैराबोला है, 2 डिग्री है, तो भैया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा वो क्यूबिक आएगा, 3 डिग्री। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगा वो क्यूबिक आएगा, 3 डिग्री आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक 3 डिग्री, ठीक है ना, क्यूबिक पैराबोला बोल दो, ठीक है ना, 3 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है, कहानी हुई, ठीक है ना, शेप की। ये आपके पास कहानी हुई शेप की, ठीक है, ये आपके पास कहानी हुई शेप की, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर मान लो कपल है, कपल, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइन आएगी। कपल क्या होगा, जहां पर कपल होगा एट द पॉइंट ऑफ कपल, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइन आएगी। वर्टिकल लाइन इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, 2 मान आएंगे, ठीक है ना, अगर इंटरमीडिएट कपल है तो, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइन आएगी, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वर्टिकल लाइन आएगी। जो इंटरमीडिएट कपल है उसके लिए, इंटरमीडिएट मतलब मध्य में लग रहा है, किनारों पे नहीं लग रहा हो। इंटरमीडिएट पॉइंट लोड होता है तो शियर फोर्स के 2 मान है, इंटरमीडिएट कपल है तो बेंडिंग मोमेंट के 2 मान है, बेंडिंग मोमेंट की 2 वैल्यू है, एक जस्ट लेफ्ट एक जस्ट राइट, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ बेसिक बातें बताई भैया, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से गो थ्रू होइएगा। अगले लेक्चर में अपन आगे की कहानी पढ़ेंगे।